हेलो बच्चों, आई होप आप सबका ऑडिट का पेपर काफी अच्छा गया है और अब आखिरी पेपर जो आपका एफएमएसएम का बचा हुआ है। आई नो आप लोग की एग्जाम्स चल रही है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आई स्ट्रेट कम टू द टॉपिक कि किस तरीके से 1.5 डे की आपको प्लानिंग करनी है एफएमएसएम दोनों सब्जेक्ट के लिए, जिससे बहुत इजीली दोनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से टैकल कर पाओगे और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे। सिलेबस थोड़ा वास्ट है बट हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे एफएम को फिनिश करना है एसएम के साथ साथ। I am CA Ritu Parekh. I'm founder of First Opinion Test Series and Mentorship Program. I am also a faculty for CA Intermediate का Strategic Management. I've mentored more than 5,000 students और मुझे exactly पता है कि सिलेबस को किस तरीके से टैकल किया जाए, क्या गलती अवॉइड करनी चाहिए जिसके कारण आप ये 1.5 डे का एकदम प्रोडक्टिव यूज कर सको और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा सको। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो एफएम एसएम है ना, दो सब्जेक्ट है आपके पास, एक एफएम है एक एसएम है। कई स्टूडेंट्स ये अप्रोच रखते हैं कि पूरा एफएम पहले कर लिया फिर एसएम करते हैं, या कई स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि पूरा एसएम फिनिश कर लो फिर एफएम करें। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि एफएम एसएम दोनों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ में लेके चलो। कैसे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे और क्यों ये भी डिस्कस करते हैं। देखो अगर आप पहले पूरा एफएम कर लोगे ना, पहले अगर पूरा एफएम कर लोगे और फिर एसएम करने जाओगे तो एफएम ऑलरेडी इतना वास्ट है, वो आपका इतना टाइम ले लेगा कि एसएम के लिए टाइम कम बचेगा आखिरी में, और उसके रिवीजन पे आप प्रॉपर टाइम देके रिवीजन एसएम का नहीं कर पाओगे, बिकॉज एफएम अपने आप में काफी टाइम ले चुका होगा, राइट। इसके लिए हम एफएम से स्टार्ट नहीं करेंगे। एसएम से क्यों नहीं करोगे? एसएम तो काफी छोटा है, जल्दी भी हो जाएगा। मे बी आज शाम को शुरू करोगे, कल सुबह कल का 1 घंटे 2 घंटे और दोगे, एसएम फिनिश हो जाएगा मे बी। बट उसमें होगा कि एसएम आपका फिर भी सब्सटेंशियल टाइम तो लेगा, कम से कम 5-6 घंटे तो लेगा रिवीजन के लिए। और जब तक एसएम चल रहा है, जब तक एसएम फिनिश होगा, तब तक बैक ऑफ द माइंड आपको ये रहेगा कि एफएम का सिलेबस काफी वास्ट है, एफएम पढ़ना बाकी है, कल एग्जाम है और अभी तक एफएम हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो वो पैनिक कहीं क्रिएट ना हो जाए। अगर गलती से भी एसएम में आपको टाइम लग जा रहा है ज्यादा, अगर एसएम आपका वीक है, आप उसमें बहुत ध्यान देके पढ़ रहे हो और टाइम लग गया, तो एफएम में पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एफएम का सिलेबस वास्ट है, उसको भी अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। और एसएम पहले स्टार्ट किया तो मे बी जब तक एसएम खत्म हो रहा है, बैक ऑफ द माइंड वो टेंशन रहेगा कि एफएम पूरा बचा, एफएम पूरा बचा। ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफएम एसएम साथ साथ में करेंगे, ऑल्टरनेट, थोड़ा एफएम का थोड़ा एसएम का, थोड़ा एफएम का थोड़ा एसएम का। अब उसको कैसे डिवाइड करके करना है आई जस्ट डिस्कस विद यू। आप अभी पेपर देके आए हो, ऑडिट का पेपर आपका हो चुका है। आई सजेस्ट यू, देखो आज के लिए ना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके एकदम जल्दी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देना। रेगुलर बाकी पेपर्स में जितना स्टार्ट करते थे, मैं बाकी पेपर्स में अगर 7 बजे स्टार्ट करते थे, 6:30 बजे स्टार्ट करता हूँ या 6 बजे, मतलब जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट करो। और आज के दिन का, आज की इवनिंग का मैक्सिमम यूज आपने अगर किया ना, तो कल और परसों का दिन आपका बहुत स्मूथ जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो आज और कल, बस आज का दिन थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, आपका कल और परसों एफएमएसएम का पेपर पूरा सुधर जाएगा, पूरा बहुत अच्छा रहेगा। तो आज आपको क्या करना है, एसएम से स्टार्ट करो। सबसे पहले एसएम है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 1 जो सबसे छोटा चैप्टर है, पर वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये दो चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। एसएम का चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 1 कर लेंगे। आज रात को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे, थोड़ा अगर स्ट्रेच कर लो, आपका पेपर सच में सुधर जाएगा। कल आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी अगर आज आपने इतना कर लिया तो। एफएम शुरू करोगे, इसके बाद एफएम में हम करेंगे लेवरेजेस और कैपिटल स्ट्रक्चर। एफएम में 2 चैप्टर करेंगे, लेवरेजेस और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से चार चैप्टर्स आपके आज फिनिश हो जाएंगे, एसएम के 2 और एफएम के 2। वंस अगेन, अगर आप नाइट पर्सन नहीं हो, अगर आपसे लेट नाइट पढ़ाई नहीं ही होती है, अगर आप प्रोडक्टिवली रात में नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप ये ना करो। एफएम के जो ये वाले चैप्टर्स है ना, ये आप ना करो, आप सिर्फ एसएम करके फिनिश कर लो और आप सो जाओ, ठीक है। बहुत लोड लेके नहीं करना है इतना। एसएम के 2 चैप्टर और एफएम के 2 चैप्टर्स अगर आप बहुत अच्छे से, बहुत प्रोडक्टिवली अगर आज कर सकते हो तो ही आप करो, राइट। थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करो, पर स्ट्रेच करके भी तो प्रोडक्टिवली कर सकते हो तो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से पढ़ाई नहीं ही होगी, तो फिर आप एसएम के 2 चैप्टर्स तो जरूर डेफिनेटली करो, एफएम के ये वाले 2 चैप्टर्स आप कल के लिए छोड़ दो, ठीक है। अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप ये पूरे चारों चैप्टर्स आज फिनिश कर रहे हो, उस हिसाब से मैं आगे का डिस्कशन कर रही हूँ। अगर नहीं किया तो क्या करना है, उसको भी हम एंड में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ आई एम एज्यूमिंग कि आप एफएम के 2 चैप्टर्स और एसएम के 2 चैप्टर्स करके आज रात में सोने वाले हो, जिससे आपका काफी अच्छा पोर्शन हो जाएगा और कल दिन भर में आप काफी रिलैक्स्ड रह पाओगे। नेक्स्ट डे आप शुरू करोगे एफएम में। एफएम में सबसे पहले आप करोगे रेशियो एनालिसिस, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके बाद वर्किंग कैपिटल। रेशियो एनालिसिस करोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन वर्किंग कैपिटल। ये 3 आपके मेजर चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो गए। मैक्सिमम
अच्छा ठीक है, ये 3 चैप्टर्स यहाँ पे अच्छे से कर लिया। उसके बाद आप फिर एसएम में स्विच करोगे। एसएम में स्विच करके आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 को फिनिश करोगे। 2 चैप्टर्स यहाँ पे एसएम के करोगे, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2, इसके साथ एसएम के 4 चैप्टर आपके हो गए। 1 2 3 4 चारों चैप्टर आपके हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप एफएम फिर से करोगे, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। ये 2 चैप्टर ही आपके एफएम के बचे थे, वो यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर से आप एसएम पे स्विच करके चैप्टर नंबर 5 करोगे एंड देन यू आर डन विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ एसएम एंड एफएम। एफएम की आपकी थ्योरी सी जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स की थ्योरी है और बाकी पूरे एफएम की जो थ्योरी है वो आपकी बची है। यहाँ पे लास्ट में आप करोगे थ्योरी। अब एक दिन में इतना सारा कैसे करें, थोड़ा सा हम इस पर टाइम एलोकेशन देखते हैं। जो आपका फर्स्ट वाला स्लॉट है एफएम का, रेशियो एनालिसिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये अराउंड 5 से 6 घंटे में आपको हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स। नेक्स्ट आप एसएम पे स्विच करोगे, चैप्टर में 3 चैप्टर में 2, ये मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स में आपका हो जाना चाहिए। फिर सर एफएम पे स्विच करोगे, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, ये भी मैक्सिमम आपका 2 आवर्स जितने में, 2 या 2.5 आवर्स, 2 to 3 आवर्स में लिख रही हूँ, बट 2.5 आवर्स से ज्यादा इसमें आपको लगना नहीं चाहिए। फिर आप एसएम के चैप्टर नंबर 5 पे आओगे, इसको फिनिश करोगे अराउंड 1 आवर या 1.5 आवर। मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, पर एक बात को समझो कि एसएम में 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर पे ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब छोटा चैप्टर पढ़ के भी उतना ही मार्क मिलने हैं और ये बड़ा चैप्टर पढ़ के भी उतना ही मार्क मिलने, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको स्पीड में करना पड़ेगा। आई सजेस्ट यू कि आप मेरे स्मार्ट नोट्स यूज करो, उसके थ्रू इस चैप्टर नंबर 5 को बहुत क्विकली कर सकते हो। स्मार्ट नोट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने पूरे सब्जेक्ट के लिए बना, पूरे 5 चैप्टर के लिए बनाए हुए हैं। 30 पेजेस, सिर्फ 30 पेजेस में एसएम के 5 चैप्टर कवर्ड है और ये स्पेशली मैंने 1.5 डे के लिए ही आपके लिए बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। 30 पेजेस में पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थॉरली कवर कर सकते हो, इसमें एक भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ नहीं है। इन नोट्स को अगर आपने थॉरली बहुत अच्छे से किया तो इसके बाहर एसएम में कुछ नहीं आना, ये आपको मेरी गारंटी है। तो स्मार्ट नोट्स यूज करो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। अगर कोई और बुक भी आप यूज करो तो डेफिनेटली करो, बट चैप्टर नंबर 5 स्पेशली आप स्मार्ट नोट से करोगे तो आपको जल्दी खत्म होगा। तो ये आपको ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया। उसके बाद एफएम की थियरी, इसको 2 आवर्स इज मैक्सिमम, 1.5 आवर जितना लगना चाहिए, 2 आवर्स में लगा लिया तो ठीक है। इतना आपने कर लिया इस दिन पे जो आपका गैप वाला डे है, तो आपका पूरा एफएमएसएम का सिलेबस खत्म। नंबर ऑफ आवर्स का कैलकुलेशन करें तो कोई 5 आवर्स, यहाँ पे 5.5 मैं एवरेज ले लूं, यहाँ पे 2.5, नेक्स्ट यहाँ पे 2.5 का एवरेज, यहाँ पे 5.5 आवर का एवरेज, तो यहाँ पे 8 आवर्स, 8 घंटे आपके हो जाते हैं। अगेन 2.5 आवर्स, यहाँ पे 10.5 आवर हो गए, 10.5 घंटे, यहाँ 11.5 घंटे, 12 13 13 आवर्स का शेड्यूल अपना पूरा बनता है। 13 आवर्स का शेड्यूल और पूरा एफएमएसएम डन। इसके एक दिन पहले जो किया था, ऑडिट वाले दिन किया था, उसको मिला के नेक्स्ट डे में 13 घंटे अगर आपने दिए तो एफएमएसएम पूरा डन। डे ऑफ एग्जाम में आपको क्या करना है, एफएमएसएम दोनों सब्जेक्ट के कैटेगरी ए के चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना, दोनों सब्जेक्ट के कैटेगरी ए के चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना, कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाना। कोई चीज अगर आपकी प्रीवियस डे से छूट गई है तो वो भी आप इस दिन पे कवर कर सकते हो, एंड इस दिन पे कवर करो, कैटेगरी को रिवाइज करो, कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में जाओ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने यहाँ पे ये 2 चैप्टर्स को कवर नहीं किया था, एफएम का लेवरेज तो कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं किया था, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थियरी आप एफएम करोगे, एफएम का वही वाला कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेजेस यहाँ पे आप फिनिश करोगे। थियरी आपका बचेगा तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो टाइम रहेगा उसमें आपको कैटेगरी ए के रिवीजन के साथ थियरी भी करना पड़ेगा। सो हियर थियरी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। थियरी अच्छे से किया, फिर जो टाइम बचा उसमें कैटेगरी ए जो चैप्टर्स है वो रिवाइज किए और फिर कॉन्फिडेंटली हम एग्जाम में गए। कैटेगरी ए बी सी का डिवीजन जो है वो उसका पीडीएफ भी जो मैंने खुद बनाया मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, डिस्क्रिप्शन से क्लिक करो, डाउनलोड करो। कैटेगरी ए बी सी चैप्टर वाइज बाइफरकेट किया हुआ, आईसीए का एग्जाम वेटेज के हिसाब से बाइफरकेट किया हुआ है एबीसी चैप्टर एनालिसिस, ठीक है। एफएमएसएम के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, एफएमएसएम के लिए तो स्पेशली यूज करो बिकॉज अभी आपका वही पेपर बचा हुआ। तो इस तरीके से एफएमएसएम आप टोटली कवर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इस तरीके से किया तो बिल्कुल भी लोड नहीं रहेगा, पेपर आपका बहुत अच्छा रहेगा। और कोई डाउट है आपको स्पेशली एसएम में या फिर आपकी गाइडेंस आपको चाहिए, पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, यू कैन ऑलवेज डीएम मी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 9518353043। दिस कॉन्टैक्ट नंबर ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये कॉलिंग के लिए नंबर शायद नहीं लगेगा, तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, डेफिनेटली रिवर्ट यू। इस लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप जरूर स्मार्ट नोट्स को डाउनलोड करो, आप जरूर एबीसी एनालिसिस को डाउनलोड करो, एबीसी एनालिसिस। एंड अगर आप बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम हो और आपने एसएम अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैंने एसएम के लिए कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन डाल के रखे हैं।
प्लेलिस्ट डली हुई है यूट्यूब पे, कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आपको टफ लगता है एसएम का, या जो आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप डेफिनेटली कॉन्सेप्ट वाइज वाला रिवीजन का प्लेलिस्ट लगा हुआ है यूट्यूब पे, उसमें जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है वो जाके आप कर लो एंड डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा उससे हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 के लिए अगर आप चाहो तो यूट्यूब का प्लेलिस्ट यूज कर सकते हो। अगेन मैंने एक मैराथन भी डाल के रखा है, मैराथन में 6 आवर्स में पूरा की पूरा एसएम जो है वो कवर्ड है, पूरा की पूरा एसएम कवर्ड है। इसके अलावा अगर कोई आपको हेल्प चाहिए कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी और गो टू माई यूट्यूब चैनल। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने एसएम के उसमें डाल के रखे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। पेपर लिख के आने के बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि आपका पेपर कैसा है। ऑल द वेरी बेस्ट।